अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, I am Zafar Islam, ETA NMDCAT expert. You are watching my YouTube channel Zafar Alkeme. स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मेथड नंबर 4 प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की। हाँ, 3 मेथड्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 4 प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की। हाँ, आज जो मेथड होगी वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस या कोल्ब्स मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, हम टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यूज भी करते हैं क्योंकि ये सीरीज स्पेशली ज़्यादा हेल्पफुल मैं सोच रहा हूँ कि साबित हो रहे ईटा एनएमडीकेट या मुख्तलिफ टेस्ट के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये आज जो हमारे साथ मेथड है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, ये कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस एक तरफ केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस एक तरफ केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक तरफ केमिकल प्रॉपर्टीज है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, और दूसरी तरफ ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन भी है। क्या सोच रहे हो? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस आज हमारा टॉपिक है। ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस एक तरफ ये केमिकल प्रॉपर्टी है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट होते हैं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी ये केमिकल प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्केन का। अब ये कोल्ब का जो वर्ड आया है, ये कोल्ब क्या है? ये कोल्ब कौन है? डियर स्टूडेंट, ये एक जर्मन केमिस्ट था। इसने 1845 में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रिपेयर किया अल्केन को थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। दोबारा देखिए, ये कोल्ब एक जर्मन केमिस्ट था। इसने 1845 में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर प्रिपेयर किया था अल्केन। इसी वजह से आजकल उसी ही प्रोसेस को हम कहते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। दोबारा देखिए, कोल्ब्स एक जर्मन केमिस्ट था। इसने 1845 में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर प्रिपेयर किया था अल्केन को, और इसी वजह से उसी ही प्रोसेस को आजकल हम कहते हैं कोल्ब्स मेथड या कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, ये एक जर्मन केमिस्ट था। ये एक जर्मन केमिस्ट था। इसने 1845 में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये जो साल्ट है, स्पेशली साल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी ही से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर प्रिपेयर किया था अल्केन को। क्या कहानी लिख दी कि जर्मन केमिस्ट 1845 में साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर प्रिपेयर किया अल्केन को।
हाँ, आजकल हम उसी ही मेथड को, उसी ही प्रोसेस को हम कहते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, यहां पे दो टर्म और आ गए, एक इलेक्ट्रोलिसिस का टर्म आ गया, दूसरा टर्म आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक टर्म आ गया इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ स्टूडेंट्स, याद रखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये वो सेल होता है, वो डिवाइस होता है कि जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन अकर होती है। हाँ, करंट पास होने की वजह से। हाँ, वो सेल जिसके अंदर टेक्स प्लेस होती है रिडॉक्स रिएक्शन स्पेशली। हाँ, वो डिवाइस जिसके अंदर स्पेशली रेडॉक्स रिएक्शन अकर हो जाती है, उस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक डिवाइस होता है, अ डिवाइस in which take place redox reaction is called electrochemical cell। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आगे दो टाइप्स हैं, लेकिन उसके साथ हमारा काम नहीं है। एक गैल्वानिक सेल होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। हाँ, लेकिन याद रखिए रेडॉक्स रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें एक स्पीशीज एक ही वक्त में ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। वो रिएक्शन जिसमें एक ही टाइम में एक स्पीशीज रिड्यूस होता है, उसी ही टाइम दूसरा स्पीशीज ऑक्सीडाइज होता है। एक रिड्यूस होता है, दूसरा ऑक्सीडाइज होता है, उसी एक ही वक्त में एट अ टाइम सिमुल्टेनियसली। उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन जिस डिवाइस के अंदर टेक प्लेस होती है, अक्कर हो जाती है, उस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, दूसरा टर्म है हमारे साथ इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस वो फिनोमेना है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड बाय द passage of electric current, a process in which chemical reaction take place at the surface of electrodes by the passage of current is called electrolysis। क्या कहा कि वो प्रोसेस की जिसमें इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर जो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, पासेज करंट पास होने की वजह से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक प्रोसेस है, अ प्रोसेस in which chemical reaction take place at the surface of electrodes by the passage of electric current is called electrolysis। एक्चुअली इस कोल्ब ने सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, फिर उसके ऊपर करंट पास किया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, और उन दोनों एनोड कैथोड को कंबाइनली हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। हाँ, इस 1845 में जब सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, ये एक्चुअली इसका एक्वियस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर डाला था और उसके ऊपर फिर करंट पास किया, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स थी उसी के ऊपर एक बल्कि रिएक्शन हुआ था। हाँ, उस रिएक्शन की वजह से फिर रिजल्ट में आया था अल्केन को। इसी वजह से कोल्ब्स ने जिस तरीके से अल्केन को प्रिपेयर किया था, उसी तरीके को आजकल हम कहते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस या कोल्ब्स मेथड। ठीक है, यहां से आप लोग की ईटा एनएमडीकेट के पॉइंट्स एमसीक्यूज। नंबर 1 कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस ये किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी है? याद रखें, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। हाँ, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर लेते हैं? याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, अल्केन। ये दो ईटा एनएमडीकेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में हम
किस डिवाइस के अंदर अल्केन को प्रिपेयर करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर प्रिपेयर करते हैं। हाँ, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। किस प्रोसेस के थ्रू? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। अब हमने इसी कहानी का रिएक्शन दिखाना है। अच्छा, हमने पहले जनरल रिएक्शन करना है। जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन हमने करना है। हाँ, मैं जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट ले रहा हूं, RCOONA। ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है एक्चुअली। इसका मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं। ये पहले मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर डालूंगा और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस सॉल्यूशन के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा, तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगा। ये दोनों में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे पहले मैं डिसॉल्व करूंगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में, एक एक्वियस सॉल्यूशन तैयार करेंगे, फिर वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐड करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस सॉल्यूशन के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो फिर ये रिएक्शन अकर हो जाती है। हाँ, ये रिएक्शन किस तरह अकर हो जाती है? एक्चुअली इसके रिजल्ट में फिर बन जाता है एक अल्केन RR, ये अल्केन है। हाँ, दूसरी तरफ प्रिपेयर्ड हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो जानते हैं का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, एक प्रिपेयर्ड हो जाता है कास्टिक सोडा और एक प्रिपेयर्ड हो जाता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। हाँ, अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहां पे 2R है, यहां पे 1R है। हाँ, यहां पे हम 2 लिखेंगे। अब तो R तो यहां 2 हो गए, यहां भी 2 है, यहां पे तो कार्बन 2 हो गए, यहां पे तो एक कार्बन आया है। हाँ, इसके साथ भी यहां पे हम 2 लगाएंगे। अब कार्बन वहां 2, यहां 2, यहां पे ऑक्सीजन देख ले पहले से 2 थे और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। यहां पे ऑक्सीजन की तादाद 4 है, यहां पे देख ले पहले से 2 ऑक्सीजन थे। जब हमने यहां पे 2 लिख दिया, ऑक्सीजन भी यहां 2 हो गए, यहां 4 हो गए, यहां 4 ऑक्सीजन, यहां 4 ऑक्सीजन, यहां पे 2 अल्काइल ग्रुप, यहां पे 2 अल्काइल ग्रुप, यहां पे 2 कार्बन, यहां पे भी 2 कार्बन, लेकिन यहां पे 2 सोडियम है, यहां पे 1 सोडियम किस तरह आया है? बस यहां पे हम 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस। हाँ, अब देखिए हाइड्रोजन यहां पे कितने हो गए? 2 यहां है और 2 हाइड्रोजन यहां है, क्योंकि ये 2 इस हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। इस साइड में 4 हाइड्रोजन है, यहां पे तो 2 किस तरह? हाँ, यहां पे देख ले, यहां पे मैंने लगा 2, यहां पे 4 हाइड्रोजन, यहां पे भी 4 हाइड्रोजन, यहां पे जो 2 ऑक्सीजन थे वो यहां देख ली, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, यहां पे भी 2 ऑक्सीजन है। लेकिन स्टूडेंट, हमने रिएक्शन भी कंप्लीट किया, जनरल रिएक्शन कंप्लीट किया, प्रोडक्ट दिखाया, रिएक्टेंट दिखाया, तरीका दिखाया। हाँ, रिएक्शन को मैंने बैलेंस भी करवाया। अब हम लेते हैं एक स्पेसिफिक रिएक्शन। स्पेसिफिक, ये जनरल था, जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड की साल्ट मैंने लिया था। अब मैं ले रहा हूं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये स्पेसिफिक रिएक्शन। हाँ, आर की जगह सपोज डियर स्टूडेंट्स मैं ले रहा हूं CH3, हाँ COONA प्लस, डायरेक्ट में बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं। हाँ, 2H2O और प्रोडक्ट होगा CH3 और दूसरा प्रोडक्ट होगा 2CO2। हाँ, तीसरा प्रोडक्ट होगा 2NaOH और चौथा प्रोडक्ट होगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। देखिए स्टूडेंट, यहां पे एक्चुअली ये पार्ट्स जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है इस कंपाउंड की, तो ये 2CH3 आपस में मिल जाते हैं, ये प्रोपेन बना लेता है। ये तो अल्केन में प्रोपेन है, प्रोपेन नहीं सॉरी, ये इथेन है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, इथेन है। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कास्टिक सोडा, ये हाइड्रोजन गैस। हाँ स्टूडेंट, यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs ये होता है कि कुल इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये प्रोसेस करता है। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन अकर हो जाती है, टेक प्लेस हो जाती है।
तो ये जो प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट है, इसमें कौन से प्रोडक्ट कैथोड की सरफेस के ऊपर पैदा होते हैं, कौन से प्रोडक्ट एनोड की सरफेस के ऊपर पैदा होते हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि ये दो प्रोडक्ट एनोड की सरफेस के ऊपर हासिल होते हैं, एनोड की सरफेस के ऊपर। हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए या पूछा जाए कि कुल इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड सरफेस के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट हासिल होता है, एक अल्केन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, दूसरी तरफ ये जो कास्टिक सोडा होता है और हाइड्रोजन गैस होता है, ये हासिल होता है कैथोड की सरफेस के ऊपर। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ईटा एनएमडीकेट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अक्सर क्वेश्चन आया करती है इस किस्म की कि कुल इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड के ऊपर कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। हाँ, कास्टिक सोडा भी हासिल होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये रिएक्शन मैंने बैलेंस रिएक्शन डायरेक्ट लिख लिया। अब मैं इसका स्पेसिफिक तो नहीं बल्कि प्रोपोज्ड मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा कि इसका, इस रिएक्शन का प्रोपोज्ड मैकेनिज्म क्या है। अच्छा स्टूडेंट, मैं प्रोपोज मैकेनिज्म इसका करता हूं। मैकेनिज्म इस रिएक्शन का भी डियर स्टूडेंट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। मैंने जो 2 मॉलिक्यूल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे वो मैं इस तरह यहां पे ले रहा हूं। सपोज मैं भी स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे ले रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे O, यहां पे Na, और यहां पे दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O Na, और यहां पे H2O। हाँ, ये मैंने रिएक्टेंट्स को लिख लिया है। यहां पे एक्चुअली इस तरह होता है कि ये CH3 आपस में मिल जाते हैं। हाँ, दे देते हैं CH3 CH3 अल्केन में ये इथेन है। हाँ, दूसरी तरफ यहां पे ये वाला पॉट आपस में मिल जाता है। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह हासिल होता है। हाँ, ये सोडियम ये इस OH के साथ मिलता है, NaOH बना लेता है। ये सोडियम इस OH के साथ मिलता है, ये NaOH बना लेता है। यानी 2 NaOH जो बनते हैं वो इस तरह बनते हैं, और ये हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और एक हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अभी पहले कहा कि ये 2 प्रोडक्ट एनोड की सरफेस के ऊपर हासिल होते हैं और ये 2 प्रोडक्ट कैथोड की सरफेस के ऊपर हासिल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ मेथड नंबर 4 प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड के ऊपर जो है हमारे साथ क्लेमेंसन रिडक्शन।